5/2022 को संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल बाई रघुवर प्रसाद की तरफ से प्रस्तावना के मुख्य शब्दों में एक शब्द है स्वतंत्रता। आज स्वतंत्रता पर आज का वीडियो है, इसको आप अच्छी तरह से जान लीजिएगा। कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द दिया गया है। स्वतंत्रता शब्द की जो है आज व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने दी जा रही है। और यह स्वतंत्रता ये आईएएस की परीक्षा में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब आप वीडियो देखें तो उसको कोई न कोई कमेंट जरूर करें। आपको पूरा समझ में आता है कि नहीं, गलत है या सही है, कुछ भी है, जो भी कमेंट है इसको जरूर करें। तो स्वतंत्रता जो शब्द है प्रस्तावना में, यह भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो स्वतंत्रता का मतलब यह है, स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति के, प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है, व्यक्ति के गतिविधियों में, व्यक्ति के गतिविधियों में किसी प्रकार का रोक टोक नहीं, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं, ये बताता है। लेकिन यहां ये बात है, तो व्यक्ति के गतिविधियों में किसी प्रकार का रोक टोक नहीं, साथ साथ ये अर्थ हुआ इसका, साथ साथ ये भी कहना है, साथ साथ यह भी कहना है कि वैसी गतिविधियां जिसमें व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान हो, वैसी गतिविधियां जिसमें व्यक्ति के विकास के लिए अवसर मिले। तो अगर वैसी गतिविधियों के लिए छोड़ दिया जाए, रोक टोक न हो व्यक्ति के गतिविधियों में, तो उसे स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन ऐसी गतिविधियां जो बिना रोक टोक के है, लेकिन साथ साथ उसके कार्य करने के आधार पर उसका विकास संभव हो, तब समझिए वो स्वतंत्रता है। वैसी गतिविधियां जिसके करने से उसको खुद की हानि हो और समाज को भी खुद की हानि हो, तो ऐसी गतिविधियों पर रोक टोक करना राज्य का काम है। इसीलिए संविधान बना है, इसीलिए प्रस्तावना में कहा गया है कि व्यक्ति के लिए अवसर मिले, विकास के लिए अवसर मिले। तो उसी तरह की गतिविधियों को करने का छूट, जिससे व्यक्ति के विकास करने के अवसर मिले, उसे ही हम स्वतंत्रता कहते हैं। इसी आधार पर आपको स्वतंत्रता को और बेहतर तरीके से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप समझ जाइए और आईएएस की परीक्षा में स्वतंत्रता पर एक खूब बढ़िया लेख लिख सकें, या स्वतंत्रता से संबंधित कहीं भी जो है इस पद पर आने के बाद स्वतंत्रता के विषय में सबको समझा दें। तो आइए स्वतंत्रता के विषय में एक जो है विचारक ने कहा है कि जिसका नाम है थॉमस हिल ग्रीन उसका नाम है, याद कर लीजिएगा, थॉमस हिल ग्रीन। ये कहा है जो है कि मानव चेतना, बहुत बढ़िया टॉपिक है, समझ लीजिएगा, इसको पढ़िएगा तो आप किसी भी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में ही काम आएगा स्वतंत्रता वाला बात। ठीक है, तो मानव चेतना
मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता चाहती है, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। ठीक, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है और चेतना और मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकार में निहित है। स्वतंत्रता स्वतंत्रता अधिकार में निहित है, स्वतंत्रता अधिकार में निहित है, स्वतंत्रता अधिकार में निहित है। ठीक, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता अधिकार में निहित है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं, तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं, तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं, तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। क्लियर? इस चीज को आप रट लीजिएगा। ये थॉमस हिल ग्रीन का वाक्य है, इस पर आप बहुत सारा चीज आप शोध कर सकते हैं और आईएएस बन करके बड़े बड़े नेताओं को समझा सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों न हो, किसी भी राज्य किसी भी देश में। अगर आईएएस की डिग्री लेकर के किसी दूसरे देश में भी चले जाइएगा तो वहां के राजा को समझा सकते हैं। किसके विषय पर? मानव स्वतंत्रता के विषय पर। तो मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकार में निहित है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। इतने चीज है। अब इस चीज को समझाने के लिए आप आईएएस बन जाएंगे तो किसी भी मंत्री को समझा सकते हैं, किसी भी मंत्री को समझा सकते हैं, किसी भी राज्य के सीएम को समझा सकते हैं और किसी भी देश के प्रधानमंत्री को समझा सकते हैं। इतना बड़ा चीज है। और थॉमस हिल ग्रीन का यह विचार कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकार में निहित है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। इसका मतलब यह है कि मानव के चेतना में स्वतंत्रता निहित है, वह स्वतंत्रता चाहती है मानव की चेतना। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता कहां छिपा हुआ है? स्वतंत्रता अधिकार में है और जब अधिकार है तो वही राज्य की मांग करते हैं। तो इसीलिए भारतीय संविधान में बी.आर. अम्बेडकर ने आपके स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, आपकी स्वतंत्रता को मतलब बनाने रखने के लिए जो है स्वतंत्रता को प्रियम्बल में डाल दिए हैं और थॉमस हिल ग्रीन के विचारों को आप तक पहुंचाने की जो है लिखित दस्तावेज दे दिए हैं। तो मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता अधिकार में निहित है, तो प्रियम्बल में अधिकार दे दिया गया है और अधिकार के तहत राज्य का गठन हो गया है। तो यही राज्य आपको अधिकार दिए हैं और वही राज्य को चलाने के लिए सरकार होती है। तो इसके आधार पर स्वतंत्रता दो तरह की होती है। बहुत बढ़िया आप 60 में पढ़ा रहे हैं, इस चीज को आप याद करिएगा। ये बहुत मोटी मोटी किताब खोजिएगा तो नहीं पाइएगा, तो इसलिए इस चीज को समझिए, बहुत उच्च स्तरीय चीज है। तो ये थॉमस हिल ग्रीन का विचार याद कर लीजिएगा कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है और चेतना जो है स्वतंत्रता अधिकार में ही रहते हैं। अगर अधिकार नहीं है तब स्वतंत्र नहीं है, आप स्वतंत्र नहीं है तो अधिकार नहीं है। तो स्वतंत्रता अधिकार में ही है और अधिकार ही कहते हैं कि राज्य बने और सरकार बने और हमारा सुरक्षा करे। इसीलिए राज्य और सरकार का जन्म होता है तो सीएम और पीएम बनता है, राष्ट्रपति बनता है और सारे मंत्री बनते हैं। इसलिए पढ़े रहिएगा तो आपके काम आएगा। तो जो मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकार में निहित है, अधिकार राज्य की मांग करते हैं, इसके आधार पर स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है। स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। नंबर 1 नकारात्मक स्वतंत्रता, नंबर 1 नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक,
और दूसरा सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता। तो आपको बता दिए कि मैं मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, या सरल शब्दों में बता जानिए कि मानव की गतिविधियों को करने की आजादी या पूरी छूट, लेकिन अवसर ऐसा मिले स्वतंत्रता की कि उस अवसर में उसका विकास हो, न कि विनाश हो। विनाश करने वाली स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई है संविधान के द्वारा। किसी भी देश में, भारत में भी है, वह स्वतंत्रता की छूट नहीं है जिससे आपका भी विनाश हो और समाज का भी विनाश हो। वह स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई है। और जिस स्वतंत्रता से आपका भी विकास हो और पूरे समाज का विकास हो, उसी स्वतंत्रता के लिए छूट दी गई है। उसे इसी के आधार पर स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, नकारात्मक स्वतंत्रता, एक सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसमें जो मन करे, जो आपका इच्छा करे वो करें, चाहे आपका नुकसान हो चाहे समाज का नुकसान हो, इससे कोई मतलब नहीं है। वो केवल निगेटिव जो है लिबर्टी है, और पॉजिटिव लिबर्टी है सकारात्मक स्वतंत्रता कि वही स्वतंत्रता, वह कार्य करने की छूट है, वह पाने की छूट है, वह करने की छूट है जिसके करने से आपका स्वयं का विकास हो, समाज का विकास हो और पूरे दुनिया का विकास हो, वही सकारात्मक स्वतंत्रता। तो जितने पैगंबर आते हैं, जितने संत होते हैं और जितने जो है समाज सुधारक होते हैं, वह सभी सकारात्मक स्वतंत्रता की ही बात करते हैं। और अभी समाज में, अभी पूरे विश्व में जो दंगा हो रहा है, जो अराजकतावादी व्यवस्था उत्पन्न हो गई है, जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, उनकी स्वतंत्रता का नाम है नकारात्मक स्वतंत्रता। इसी पर रोक लगाई जाती है और सकारात्मक स्वतंत्रता, इस पर रोक नहीं लगाई जाती है। तो आइए भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता के अर्थ को बताते हुए कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकार में निहित है, अधिकार राज्य की मांग करते हैं। उसके आधार पर दो तरह की स्वतंत्रता होती है, एक नकारात्मक स्वतंत्रता, एक सकारात्मक स्वतंत्रता। तो आपको नकारात्मक स्वतंत्रता का काम नहीं करना है। जब इस पद पे आइएगा तो केवल सकारात्मक स्वतंत्रता का काम करना है। यह नहीं कि आपको पावर मिल गया तो आदेश दे दीजिए कि जाओ, आदेश दिया जाता है काम कर लो, आदेश दिया जाता है कि वहां दंगा हो रहा है गोली चलवा दो, ऐसी बात नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता की बात कही जा रही है। तो आइए हम चलते हैं। स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। ये आप जान गए स्वतंत्रता किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। आइए अब इसमें इतना चीज जानना आपको बहुत जरूरी है। नहीं जानिएगा तो आगे एक कदम, एक वर्ड भी लिख नहीं पाइएगा। तो आइए, प्रस्तावना जो है, भारत की प्रस्तावना प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है,
की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। तो प्रस्तावना जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। तो यही है कि आप स्वतंत्रता में अपने अंदर जो विचार पैदा होते हैं उसको व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी चीज पर आप विश्वास करें, कोई रोकेगा नहीं। किसी भी धर्म को माने, किसी भी देवी देवता को पूजे, कोई रोक ठेक नहीं है। आप समझिएगा, पूज रहे हैं आप पत्थर, आप पूजिएगा तो आप न जानिएगा पूरे समाज को क्या लेना देना है। आप किसी पेड़ को पूज रहे हैं तो आप न जानिएगा आपको क्या लाभ हो रहा है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में छूट दिया गया है। आप जो है किसी कीड़े मकोड़े की पूजा कर रहे हैं तो आप न जानिएगा कि आपको क्या लाभ हो रहा है, इसलिए छूट दिया गया है। अपना जब आपको लाभ नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, ये आपका मैटर है, ठीक है। इसीलिए उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करता है, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि यही चीज सही है, इसी को मानिए, वह सरकार निकम्मी है और वह गलत है कि किसी के उपासना पर प्रतिबंध लगावे। तो सरकार कैसी है? निकम्मी है, चाहे किसी भी देश की सरकार हो। और उपासना की तो धर्म हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, आप आजाद हैं अंदर से कुछ कहने के लिए, विश्वास आप कर सकते हैं, धार्मिक रूप से धार्मिक भावनाएं पैदा जो होती है कि यही सही है, उसी को पूजिए तो पूजिए, कोई रोक रहा है तो आप पूजबे करते हैं। समाज में लोग बहुत तरह के हैं, पूजते हैं, अब उसका मुनाफा और घाटा हो जाना है। तो उसी को सुरक्षित करने के लिए स्वतंत्रता सुरक्षित करती है इस मौलिक अधिकारों के जरिए। तो मौलिक अधिकारों में व्यक्ति की आजादी है, विश्वास की आजादी है, धर्म की आजादी है, उपासना की आजादी है। तो ये स्वतंत्रता है, यह प्रस्तावना में लिखा गया है। तो आइए थोड़ा और कुछ बात है बता दें आपको। अगर अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना अगर खतरे में पड़ता है, अगर कोई छीनता है जबरदस्ती, अगर कोई छीनता है तो इनके हनन किनके हनन? अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। ठीक है, तो इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। तो यह कानून का दरवाजा खटखटाने के लिए आपके संविधान में यही है 32 अनुच्छेद, जिसको जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी के माध्यम से आपके मौलिक अधिकार खतरे में है, तो इसी अनुच्छेद के माध्यम से आप कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो समझ लीजिए एक शब्द पर कितनी बहस हो रही है, और इसी में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बहस होती है। तो आइए आप जान गए किनके हनन स्वतंत्रता। कौन स्वतंत्रता? अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की सुरक्षा के लिए जो है सरकार जिम्मेवार है और आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और इन्हीं अधिकारों के हनन कोई करता है तो आप कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और वह खटखटाएंगे किस रास्ते से? तो 32 के आधार पर कागज पर लिख करके, पिटीशन दे करके आप जो है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में
जो है कानून का दरवाजा कानून के माध्यम से अपने अधिकार का दरवाजा खुलवा सकते हैं। यही बात है स्वतंत्रता में। तो आपको बता दिए हम, थोड़ा और ले चलते हैं स्वतंत्रता के शब्द में। स्वतंत्रता पर और कुछ और जान लीजिए। प्रस्तावना में कहा गया है कि प्रस्तावना में कहा गया है कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। स्वतंत्रता परम आवश्यक है कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी सफल होगी जब व्यक्तियों को आजादी दीजिए। तो व्यक्तियों को आजादी दे दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार तो अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, धर्म की है, उपासना की है, इतने प्रकार की आपको स्वतंत्रता है। नियोजन की है, ये सब कुछ हमारे स्वतंत्रता आपको दिया गया है। तो इसी आधार पर जो है स्वतंत्रता परम आवश्यक है। इसी आधार पर लोग भारत में चाहे किसी देश में सरकार के खिलाफ बोलते हैं, स्वतंत्र है तभी न उनके गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। तो यही स्वतंत्रता का रहस्य है। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। तो स्वतंत्रता का अभिप्राय के विषय में हम आपको पहले ही बता दिए कि दो तरह की होती है। तो स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं, स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। प्रयोग संविधान में लिखी व्यवस्थाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संविधान में लिखी व्यवस्थाओं के सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। तो आपको हमने बता दिया कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं। स्वतंत्रता मानव की वह गतिविधियां हैं जिसके गतिविधियों में किसी के पूरी छूट हो और उसके गतिविधियों में किसी प्रकार का रोक टोक नहीं हो।
इसीलिए थॉमस हिल ग्रीन ने कहा है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकार में निहित है, अधिकार राज्य की मांग करते हैं। इसमें बहुत रहस्य है। तो छूट है, लेकिन वहीं दो तरह की स्वतंत्रता हो जाती है, एक नकारात्मक स्वतंत्रता, एक सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसमें पूरी छूट हो, जिसमें चाहे आपका विनाश हो जाए या विकास हो जाए, कोई रोक टोक नहीं करेगा। ये जब आप लिबर्टी का अलग टॉपिक पढ़िएगा तो आपको और आगे ले चला जाएगा। लेकिन यहीं पर केवल इस शब्द का मतलब यही हुआ कि नकारात्मक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसमें व्यक्ति जो चाहे वह कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसमें कुछ पाबंदी लगाई गई है, उनको जो मन करे वह करने की छूट आजादी नहीं है, उनको विकास करने के अवसर प्रदान किए गए हैं। तो वही स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया, ये नहीं। सकारात्मक स्वतंत्रता की बात आपका संविधान या प्रस्तावना करता है। तो स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग संविधान में जो लिखी व्यवस्था है, व्यवस्था का नाम ही संविधान है, तो संविधान में लिखी व्यवस्था है, उस व्यवस्था की सीमा है कि यहीं तक किसी को काम करना है, तो वहीं तक आपको काम करना है, और उसके बाहर जाइएगा तो आप अपराध कृत्य कार्य में दंडित होइएगा। तो यही है स्वतंत्रता का मतलब। तो आइए संक्षेप में हम स्वतंत्रता को और बढ़िया से बता रहे हैं कि और आपके दिमाग में घुस जाए कि आप बढ़िया से लिख सकें और अपने लाइफ स्टाइल को भी ठीक से रख सकें, अपने चरित्र का निर्माण भी कर सकें। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता का अधिकार शर्त रहित नहीं है, शर्त नहीं है। ये आपसे पूछ दिया जाएगा कि आपको स्वतंत्रता की आजादी दी गई है, क्या शर्त रहित है कि शर्त सहित है? तो शर्त रहित नहीं है, शर्त से रहित, मनो बिना शर्त के नहीं है, शर्त है तो शर्त सहित है। शर्त रहित नहीं है का मतलब शर्त सहित है, शर्त है, बिना शर्त के स्वतंत्रता नहीं दी गई है, शर्त है। अगर उस शर्त को आप तोड़ रहे हैं, उस शर्त को तोड़ रहे हैं, तो जो वादा है उसको तोड़ रहे हैं, तो आपकी स्वतंत्रता खतरे में डाल दी जाएगी और आप पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। तो अब इतना आप जान गए स्वतंत्रता के विषय में। आइए हमारी प्रस्तावना में जो है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समता, और बंधुत्वता, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्वता के अधिकार जो है, कि अधिकार फ्रांस के क्रांति 1789 से लेकर जो चली था 99 तक, 1799 ईस्वी से ली गई है। तो आप जान गए। तो भारत के संविधान में जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का अधिकार जो है, फ्रांस के क्रांति 1789 से शुरू हुई, 99 में खत्म हुई, इसी क्रांति से ली गई है। तो यही हुआ स्वतंत्रता का मतलब, स्वतंत्रता का अर्थ।
तो आपको हमने बता दिया स्वतंत्रता। अब आप स्वतंत्रता के विषय में पूरी हर दृष्टिकोण से आपको हमने समझा दिया। थॉमस हिल ग्रीन के विचारों के आधार पर, प्रस्तावना के आधार पर, क्रांति के आधार पर भारत में के परिप्रेक्ष्य में पढ़िए तो जहां जहां स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता तीनों गायब है, वहां रोज घर जलाए जा रहे हैं, मर्डर हो रहा है, जो है आपस में आपस में सामाजिक भेदभाव पैदा हो रहे हैं और रोज कत्लेआम हो जा रहे हैं, इसी स्वतंत्रता, समता, बंधुत्वता के और अनुपस्थिति के कारण। तो स्वतंत्रता, आप स्वतंत्र रहिए, लेकिन स्वतंत्रता की शर्त है, स्वतंत्रता की शर्त में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व तीनों एक साथ रहना चाहिए। अगर यह नहीं है तो आप स्वतंत्र नहीं है और इसी के आधार पर आपके अधिकार सुरक्षित हैं। इसीलिए मानव की चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता अधिकार में निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये कौन कहा है? थॉमस हिल ग्रीन। तो आज का स्वतंत्रता वाला शब्द खत्म। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जो है समता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे समता। नेक्स्ट वीडियो में क्या बताएंगे? समता बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे समता, इक्वालिटी। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाएंगे? समता। तो आप जो आज का वीडियो है, जो मैं आपको बताया हूं स्वतंत्रता, इसको पढ़िए, समझिए, लिखिए और हमारे इस चैनल को पर अपना कमेंट लिखिए। और कमेंट लिखिएगा तो हमको पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है स्वतंत्रता। अगर नहीं लिखिएगा तो हम समझेंगे केवल आप पाठ पठन का काम कर रहे हैं, समझदारी का काम नहीं कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज इस वीडियो को स्वतंत्रता वाले टॉपिक को खत्म कर दिए। स्वतंत्रता वाले शब्द पर जो भी फोकस देना था दे दिए और समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में समता पर आप बहस होगी या इसको भी जानिएगा। एक अच्छे आईएएस बन करके समाज का सेवा कर सकते हैं और आपका सेवा स्वतः हो जाएगा। चलिए, सभी पाठकों को मेरे तरफ से धन्यवाद।